प्रधानमंत्री जी आपका पुनः अभिनंदन। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रूप में रोजगार मेला एक बार फिर युवा जब एक घर का युवा सदस्य देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों से इस समय आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज दर्शकों के साथ ये बात भी साझा करनी है कि आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के इस सिलसिले से प्रेरित होकर के कई एक ऐसे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने यहाँ प्रांतीय स्तर पर भी रोजगार मेला का क्रम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2024 तक गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि जैसे राज्यों में लगभग 60 प्रांतीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए गए। इससे पहले जून 2022 से लेकर के जून 2024 के दौरान भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम इत्यादि में नियमित तौर पर प्रांतीय स्तर के रोजगार मेलों का आयोजन होता रहा। अभी हाल ही में पिछले महीने उत्तर प्रदेश में आयोजित रोजगार मेला में लगभग 60,000 से अधिक एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। साथ ही साथ केंद्र की तर्ज पर बहुत सारे राज्य भी अब आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल से जुड़ चुके हैं। अभी 2 ही दिन पहले 9 जुलाई 2025 का यदि हम आंकड़ा देखें तो भिन्न भिन्न राज्यों से राज्य सरकारों के कर्मचारी लगभग 82 लाख की संख्या में इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या बिहार से 10 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी आज इस पोर्टल का हिस्सा है। और उसे युवा की उपलब्धि पूरे घर और समाज को ऊर्जा देती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है आज के नए भारत की, जहां मेहनत और मेरिट को उसका पूरा हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में जो नीतियां बनी, जो फैसले लिए गए, उनसे युवाओं के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खुले हैं। युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन, न्यू स्किल्स हो या नवाचार, हर क्षेत्र में लगातार मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यूपीएस निरंतर कार्यरत है। आज 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों, मास्टर, जूनियर इंजीनियर, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और टेक्नीशियनों के साथ साथ टीटीई, कमर्शियल क्लर्क एवं बुकिंग क्लर्क, गृह मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्वास्थ्य मंत्रालय में डॉक्टर, नर्स, भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट, डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट और ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा विभाग में अध्यापक, लेक्चरर सहित अनेक विभागों में महत्वपूर्ण अवसर मिल रहे हैं। रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों। नमस्कार। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची, बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब
मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। सूत्र एक, नागरिक प्रथम, सिटीजन फर्स्ट। आपको देश के लोगों की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला है। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी इस नई यात्रा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारे भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। आप सबको पता है, 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं, उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। क्यों? इधर आइए, जम्मू ये बधाई आपको। जाना है। ऐसा ही जो यहाँ पे और भी आए हैं महानुभाव, उन सबका ग्रुप फोटो कह सकता हूँ कि मोदी सरकार की खास प्राथमिकताओं में से जम्मू और कश्मीर प्रदेश जो है वो है, और लगातार यहाँ रोजगार बढ़ाने के अवसर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आज भी मैंने यहाँ रिव्यू लिया है
वाणिज्य मंत्रालय में हमारे जो फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट है उनसे समीक्षा की गई है कि विभिन्न चीज़ों में हमारे सांसद जी जुगल किशोर शर्मा जी के साथ यहाँ पर जो प्रोत्साहन हमारे एक्सपोर्टर्स को दिया जा सकता है उसको आइडेंटिफाई करते हुए कश्मीर के लिए अलग, जम्मू के लिए अलग जो वस्तुएं हैं उनको पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। बायर सेलर मीट्स की जाएंगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जहाँ विभिन्न देशों से कंपटीशन है उसको रिव्यू किया जाएगा। ये एक्सपोर्टर्स के लिए है। और ख़ास तौर से दूसरा समीक्षा जो की गई है वो आईटी विभाग के लिए, हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसमें कैसे हमारे स्टार्टअप्स को और बढ़ावा दिया जा सके, कैसे हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट दिया जा सके, कैसे हमारे नौजवान पीढ़ी जो है उसको आमदनी के ज़रिए रोज़गार के अवसर और लेवल ऑफ इनकम बढ़ाने के जो भी कार्य आज प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी युवा पीढ़ी जो नए भारत का एक निर्माण हुआ है इन पिछले 11 वर्षों में देखने को मिला है परिवर्तन, उसमें युवाओं के भरोसे जो प्रोत्साहन देने की सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पे लागू किया जा रहा है और जहां कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा है। पूरा फोकस जम्मू कश्मीर के लिए है। ये खास प्राथमिकताओं में मोदी सरकार की। धन्यवाद।